ही महिलाएं आप देखे होंगे कि प्रतियोगी परीक्षार्थी जो कि प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रही थी शादीशुदा, उनके पति कहीं ना कहीं उनको वापस बुला लिए हैं। और आगामी सारी बहनें जो शादी के बाद कचहरी में आके वकालत कर रही थी, उनके भी पति और उनके भी ससुर अब नहीं चाहते कि वे कचहरी आकर के वकालत करें। दो बड़े अधिकारियों ने मिलकर एक सरकारी कर्मचारी की हत्या का षड्यंत्र रचा है। अपनी सर्विस है वो समाप्त की जानी चाहिए और इनके ऊपर एनएसए लगाया जाना चाहिए। मैं बार बार एनएसए की बात इसलिए कर रहा हूं, समाज यही बात कर रहा है कि अगर 2010 में आपके पिता की हैसियत रही होती 50 लाख रुपए दहेज देने की और फॉर्च्यूनर दहेज में देने की, तो वह उसी समय आपके लिए कोई आईएएस सेलेक्ट किए होते। कि देखिए उनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, मनीष के ऊपर भी और ज्योति मौर्य के ऊपर भी। वह आलोक और आलोक के पिता अपने कंधे पर बोरिया टांग कर उनके लिए राशन पहुंचाने जाया करते थे प्रयागराज, तब वो सफाई कर्मचारी नहीं था। सर हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि अभी आपने एक ऑडियो सुना होगा जिसमें मनीष दुबे ने कहा है कि आलोक मौर्य को पीसीएस का सिलेबस नहीं पता होगा तो वो क्या पीसीएस को पढ़ाएंगे। तो क्या सर, जैसे जिनके भी माता पिता अनपढ़ होते हैं तो क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं? उनको जिस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में आखिरी व्यक्ति के कहने पर, जबकि राजतंत्र था, आखिरी व्यक्ति की अपनी पत्नी को ताना मारने पर उन्होंने माता सीता को वनवास। इस समय देश में एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर के जो कंट्रोवर्सी का जो बाजार है इसमें बड़ा गर्म है और इसी को लेकर के हम लोग तमाम ऐसी खबरें आपको दिखाते आ रहे हैं। पिछले ऐसे भी केस तमाम है, जैसे कांस्टेबल रेशमा का हो गया या फिर जो डॉक्टर वाला केस था, जो फिजियोथेरेपिस्ट था, उसकी वाइफ जो है भाग गई, वहीं कांस्टेबल ने मना कर दिया अपने पति के साथ रहने में। और ऐसे दो खबरों को हमने भी कवर किया था और इसी पर हमारे देखिए साथ में हैं वकील सर जो है कि इनसे हम लोग वार्ता करने वाले हैं एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर के कि क्या इसके संबंध में क्या जो है कि जो समाज पर है क्या गलत इम्पैक्ट जाने वाला है। क्योंकि ऐसे ही महिलाएं आप देखे होंगे कि प्रतियोगी परीक्षार्थी जो कि प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रही थी शादीशुदा, उनके पति कहीं ना कहीं उनको वापस बुला लिए हैं और आगामी भविष्य में कोई ऐसी सास अब नहीं चाहेगी कि उनको प्रयागराज जाकर के वो तैयारी करें शादी के बाद। धीरे धीरे जो समाज का स्थिति वो सुधर रहा था, क्योंकि शादी के बाद भी लोग अपनी कहीं ना कहीं पत्नी को या फिर अपनी बहू को लोग भेज रहे थे पढ़ाई करने के लिए। अब उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लोग जो है कि वकील सर से यहाँ पर देखिए चर्चा करने वाले हैं और आगे इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ज्योति मौर्य पर और मनीष दुबे पर। तो कार्रवाई हो चुकी है, आप समाचार पत्र के माध्यम से देखे भी होंगे और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि इस पर जो कौन सी कार्रवाई हुई है। आगे निलंबन के लिए जो इनके जो रिपोर्ट है वो जो है कि आगे शासन को भेज दी गई है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं जो समाज में सर एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है जिस प्रकार से ये कार्रवाई चल रही है इस समय, और इस पर सर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब से यह ज्योति मौर्य का प्रकरण मनीष दुबे के साथ उसके लव अफेयर का प्रकरण समाज में आया है, उससे आप सीधे तौर पर देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में बहनों और बेटियों जो शादी के बाद पढ़ाई का सपना देख रही थीं और किसी वजह से उनकी शादी इस समय हो गई थी कि वे पढ़ लिख पाने में असमर्थ थी और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही थी। उसमें हुआ ये है कि मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार 25 से ज़्यादा बहुओं को उनके ससुर ने या उनके पति ने वापस बुला लिया है जो पढ़ाई कर रही थी या कहीं तैयारी कर रही थी। तो समाचार पत्र के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली कि 133 महिलाओं को प्रयागराज से बुलाया गया। जी, अब आप समझिए कि 133 महिलाओं का जो मामला वो रिपोर्टेड आ रहा है। हाँ। तो जो अनरिपोर्टेड होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा होते हैं। तो 1100-1200 के आसपास की तो संख्या सीधे सीधे यहाँ दिखाई दे रही है और यही घटना और यही सारा प्रकरण चूंकि पूरे देश में चल रहा है। आप समझिए कि इलाहाबाद से अगर एक ये हो रहा है तो पूरे देश में कितनी संख्या में हो रहा है। खान सर के कोचिंग से भी सर 93 महिलाओं को वापस बिल्कुल। बनारस कचहरी की भी स्थिति यह है कि बहुत सारी बहनें जो शादी के बाद कचहरी में आके वकालत कर रही थी, उनके भी पति और उनके भी ससुर अब नहीं चाहते कि वे कचहरी आकर के वकालत करें। तो स्थिति देखिए, यह जो पूरी घटना है वह समाज को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है, क्योंकि यह पति और पत्नी के बीच का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं है। यह तो सर जैसा कि सरकार महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के पीछे ढकेलने का ज्योति मौर्य ने काम किया है। बिल्कुल। देखिए, ज्योति मौर्य सरकार की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रही हैं। वह सरकार के द्वारा दी हुई शक्तियों का रिप्रेजेंटेटिव अधिकार प्राप्त करती हैं और उसी से वो एसडीएम के पद पर काम कर रही हैं। उनके द्वारा अपनी विधायी शक्तियों का और एसडीएम के पदीय कर्तव्यों के रूप में उनको जो स्टेट के द्वारा जो शक्तियाँ दी गई हैं उनका दुरुपयोग करके धूमनगंज थाने में प्रयाग में जो आलोक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है वह अत्यंत
अत्यंत निंदनीय है। उनका जो अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करके मुकदमा दर्ज कराया गया, इस नाते उनको उस नौकरी करने का अधिकार नहीं है और वह उस नौकरी के योग्य नहीं है। और चूंकि मनीष दुबे का जो कमांडेंट है वो भी पीसीएस या आईएएस अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा जिस तरह का वक्तव्य दिया गया है और मनीष और ज्योति के बीच में जिस प्रकार की वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी और जो जांच में सही पाई गई है, तो वह आप मानिए कि देखिए इन लोगों ने हत्या का षड्यंत्र रचा है। दो बड़े अधिकारियों ने मिलकर एक सरकारी कर्मचारी की हत्या का षड्यंत्र रचा है अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए। तो यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस का है। इस मामले में दोनों की, मतलब मनीष की और ज्योति की जो सर्विस है वो समाप्त की जानी चाहिए और इनके ऊपर एनएसए लगाया जाना चाहिए। मैं बार बार एनएसए की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह घटना सामान्य मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं है। इस घटना का इम्पैक्ट उसी प्रकार से समाज के ऊपर पड़ रहा है जैसे मध्य प्रदेश के सीधी में जो प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी युवक के ऊपर टॉयलेट करने की घटना थी। उन दोनों घटनाओं को जब आप तुलना करते हैं तो उस घटना की तुलना में यह ज़्यादा खतरनाक घटना है क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग किया गया है और अपराध कारित किया गया है। और जिस प्रकार से एक विश्वास की हत्या की गई है, देखिए ज्योति का कहना यह है, ज्योति मौर्य का, कि आलोक के पिता और आलोक 50 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहे थे। तो मैं ज्योति के मौर्य को बताना चाहता हूँ और ये पूरा समाज यही बात कर रहा है कि अगर 2010 में आपके पिता की हैसियत रही होती 50 लाख रुपए दहेज देने की और फॉर्च्यूनर दहेज में देने की, तो वह उसी समय आपके लिए कोई आईएएस सेलेक्ट किए होते वर के रूप में और आपकी शादी किसी आईएएस या पीसीएस से किए होते। लेकिन चूंकि आप अति असामान्य, मतलब अति गरीब परिवार से आप आती थी, आपके पिता ने अपनी हैसियत और औकात से ऊपर जा करके, क्योंकि कोई भी पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है तो अपनी हैसियत से ऊपर का दामाद खोजता है। उन्होंने अपनी हैसियत से ऊपर जाकर के आलोक के यहाँ शादी की और आलोक के पिता ने, चूंकि वह शिक्षक थे, उनके द्वारा शिक्षक का कर्तव्य निर्वहन करते हुए अपने बहू को भी पढ़ाने का कार्य किया गया। तो जिस प्रकार से उनके विश्वास की हत्या की गई, जिस प्रकार से समाज के विश्वास की हत्या की गई, वह अत्यंत निंदनीय है। इसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइप का केस है, इसलिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइप के केस की इंक्वायरी होनी चाहिए और इस मामले में प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करके, देखिए उनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, मनीष के ऊपर भी और ज्योति मौर्य के ऊपर भी। वह एविडेंस भी उसमें पर्याप्त है, उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में उसमें सर, जैसे कि ये ज्योति मौर्य ने कहा था कि हमसे झूठ बोलकर जो है कि शादी किया गया था, कि ग्राम विकास अधिकारी हैं वो। देखिए ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं और सफाई कर्मचारी, चूंकि दोनों पंचायती राज विभाग के कर्मचारी होते हैं, दोनों पदीय रूप से चतुर्श्रेणी कर्मचारी माने जाते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए। और देखिए ज्योति मौर्य कोई सामान्य महिला तो थी नहीं। ज्योति मौर्य एक अति बुद्धिमान, पढ़ी लिखी, पढ़ने लिखने वाली महिला थी। जब आलोक और आलोक के पिता अपने कंधे पर बोरिया टांग कर उनके लिए राशन पहुंचाने जाया करते थे प्रयागराज, तब वो सफाई कर्मचारी नहीं था। जब आलोक और आलोक के पिता अब उनके हॉस्टल की फीस, उनके कोचिंग की फीस, उनके किताब कापी की व्यवस्था करते थे, तब वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी या सफाई कर्मचारी नहीं थे। शादी के 12 साल बीत गए, तब तक वह सफाई कर्मचारी नहीं थे। तो कुल मिला जुला करके, झूठ बोल करके ज्योति मौर्य ने जो स्त्री धर्म का स्त्री को कलंकित किया है, मैं तो कहता हूं ज्योति मौर्य को भारत में विशेष दर्जा आज से प्राप्त हुआ इस घटना के से। अब वह माता कैकेयी और मंथरा के साथ पति को और ससुर को धोखा देने वाली औरतों को गाली देने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया जाएगा समाज में। और अगर कोई स्त्री इस तरह का काम करेगी तो समाज में लोग यह कहेंगे कि ज्योति मौर्य की तरह का काम मत करिए। मतलब उन्होंने महान मौर्य समाज का भी अपमान किया है और स्त्री जाति का भी अपमान किया है। इसलिए हम सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं और यह मांग सरकार से कर रहे हैं कि इस मामले में, चूंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है समाज में, जिससे समाज में लाखों औरतें प्रभावित हो रही हैं, तो उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए और उनको टर्मिनेट किया जाए ताकि समाज में कोई ज्योति मौर्य बनने का प्रयास न कर सके।
सर बहुत सारी महिला संगठन कह रहे हैं कि केवल इस ज्योति मौर्य की वजह से जो आगामी जो भी लड़कियां पढ़ने वाली थी उनको दरवाजों को इसने बंद कर दिया। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं, इसीलिए मैं इस मामले में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कार्रवाई की मांग कर रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब से यह घटना प्रकाश में आई है तब से बहुत सारी घटनाएं ऐसी लगातार सामने आ रही हैं कि फलाने ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के तैयार किया और उनको तलाक का नोटिस दे दिया, कहीं कोई कांस्टेबल बन के, कहीं कोई दरोगा बन के, कहीं कोई नायब तहसीलदार बन के। तो समाज में ये गलत आदर्श सेटअप हो रहा है जिससे स्त्री और पुरुष के बीच में जो लाखों सालों से चला आ रहा है विश्वास की जो परंपरा है वो समाप्त हो रही है। और यह मामला चूंकि हर घर में देखा जा रहा है, हर घर में इसकी चर्चा हो रही है, इसलिए इसका इम्पैक्ट समाज पर बहुत बुरा पड़ रहा है। इसलिए इस घटना में भी एकदम आइडियल सेट करने वाले कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज को भी एक संदेश जाए कि अब मतलब अगर इस तरह का अपराध कोई भी करेगा, जैसे प्रवेश शुक्ला ने इस तरह का अपराध किया, उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया, उनका घर बुलडोजर से ढहा दिया गया, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। उसी प्रकार से इस मामले में भी मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के ऊपर इसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर इन पर तो करप्शन का केस है ज्योति मौर्य पर, तो जो ऐसे और भी मामले देखने मिल रहे हैं कि उन पर दहेज उत्पीड़न का केस लगा करके फिर से उनसे जो है कहा जा रहा है कि हम तलाक लेंगे। जो अभी महिलाएं, कांस्टेबल वाला एक आपके देखे होंगे गाजीपुर में ड्यूटी पर है और अपने पति को बोले कि तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। वैसे ही प्रयागराज में एक और मामला था, वो डॉक्टर थे, अपनी बीबी को एएनएम पढ़ा करके उनको कहीं ना कहीं इस काबिल बना दिए थे कि वो कहीं ना कहीं जॉब पा सकती थी। तो इन पर सर क्या कोई केस बन सकता है इन पर? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 14 में समता का अधिकार प्राप्त है। समता मतलब भारत के सभी नागरिक संविधान और कानून की नज़र में समान अधिकार रखते हैं, परंतु हमारे यहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय और लिंग के आधार पर अलग सेक्शंस बना करके कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अधिकार दे दिए गए, जबकि लोकतांत्रिक देश में सभी व्यक्तियों को कानून के दृष्टिकोण से बराबर होना होगा, तभी न्याय हो सकेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड घोषित कर दिया। चूंकि सरकार की ओर से अभी उस पर कोई कानून नहीं बन करके आ पाया, तो लिव इन रिलेशनशिप में 10-10 साल, 12-12 साल बिताने के बाद लड़कियां या औरतें कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, बहका फुसला के शादी के झांसे में रखा गया। तो आप समझिए, जिस पुरुष के ऊपर यह बलात्कार का आरोप लगेगा, उसके परिवार का क्या होगा या उसके माता पिता का क्या होगा। उसकी माँ के भी तो राइट्स हैं, उसके पिता के भी तो राइट्स हैं, उसकी बहन के भी तो राइट्स हैं, वो भी तो स्त्री है। इसलिए अपराध, कम से कम जो फौजदारी के अपराध हैं, वह कानून की नज़र में सबके साथ समता का अधिकार होना चाहिए। यूसीसी की तरह जैसे यूनियन सिविल कोड आ रहा है, समता के अधिकार के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है, उसी प्रकार से सभी लोगों के लिए, चाहे उनकी जाति कोई हो, चाहे उनकी कास्ट कोई हो, चाहे उनका लिंग कोई हो, उनको समान कानून के साथ उनको ट्रायल किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ ऑफेंस डिक्लेयर होना चाहिए। तो सर हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि अभी आपने एक ऑडियो सुना होगा जिसमें मनीष दुबे ने कहा है कि आलोक मौर्य को पीसीएस का सिलेबस नहीं पता होगा तो वो क्या पीसीएस को पढ़ाएंगे। तो क्या सर, जैसे जिनके भी माता पिता अनपढ़ होते हैं तो क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं? देखिए, आपने तो खुद अपने प्रश्न का जवाब दे दिया, मैं इसमें एक लाइन और बढ़ाना चाहूँगा बस। आप देख रहे हैं कैसा कोलैबोरेशन है दोनों में, मनीष दुबे में और ज्योति मौर्य में। दोनों का बैड इंटेंशन साबित है, दोनों का की कॉन्स्पिरेसी शामिल है, दोनों बात कर रहे हैं कि आलोक की हत्या कर दी जाए, तो हत्या कराए जाने के षड्यंत्र में, और दोनों का मोटिव एक है कि कैसे आलोक को डिफेम किया जाए। अरे भैया, आईएएस के सिलेक्शन का बड़ा लॉन्ग और लेंदी प्रोसीजर है। हमारे यहाँ आईएएस बनने की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है और बहुत अच्छे लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन आपका सिलेक्शन किस कमेटी ने किया, मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है। अब बताइए, आप एक अपराध कर रहे हैं, हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके बाद आप जिसके साथ मिल के अपराध कर रहे हैं उसी की भाषा भी बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बराबर अपराध में शामिल हैं। आपने यह कहकर साबित किया है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में जो कोलैबोरेशन है और जो ये लोग षड्यंत्र करते हैं, वही दोनों लोग बोलते हैं अलग अलग। क्योंकि इसी तरह का एक बयान ज्योति मौर्य का मैंने सुना, वो कह रही थी हाँ मुझे LKG से पढ़ाए हैं, और मनीष दुबे का भी कहना है कि पढ़ाना लिखाना उसको कहते हैं
है जो शुरू से पढ़ाया लिखाया जाए। इसका मतलब है कि दोनों कोलाबोरेशन में, दोनों मिलकर अपराध कर रहे हैं और दोनों की दुरभी संधि साबित है। इसलिए इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों को टर्मिनेट करके इन दोनों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जानी चाहिए और इनके द्वारा जो भी भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति है उसको सरकार को जब्त करना चाहिए और इनके ऊपर गैंगस्टर लगाना चाहिए। ये लोग गैंग बना करके अपराध कर रहे हैं। जी, तो सर जाते जाते समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या अपने बहू को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? देखिए, बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न है और यह मेरे कहने से या आपके कहने से समाज के ऊपर इसमें असर नहीं पड़ने वाला है। मैं तो आपके सम्मानित दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार दोनों को पत्र लिखें और लाखों की संख्या में पत्र लिखें और यह मांग करें कि इन दोनों के ऊपर एनएसए लगाकर इन दोनों को टर्मिनेट किया जाए और इस मामले में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें इस तरह की घटनाएं न होने पावे, क्योंकि समाज में विश्वास की हानि हो चुकी है। मेरे आपके कहने से लोग मानेंगे नहीं, लोग अपनी बहुओं को पढ़ाने नहीं भेजेंगे, लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाने नहीं भेजेंगे। इसलिए विश्वास की बहाली के लिए अब सरकार को प्रॉपर काम करना होगा और सरकार को एक कठिन एक्शन लेना होगा, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने लिया मध्य प्रदेश में, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। अरे हम लोग तो महाराज, हम लोग तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं। हमारे आदर्श भगवान राम हैं। भगवान राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया था इस मामले में कि माता सीता चक्रवर्ती सम्राट की महारानी थी, उनको जिस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में आखिरी व्यक्ति के कहने पर, जबकि राजतंत्र था, आखिरी व्यक्ति के अपनी पत्नी को ताना मारने पर उन्होंने माता सीता को वनवास दिया था, क्योंकि भारत में, देश में एक आदर्श सेट होना चाहिए। नहीं तो अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो स्त्री की गरिमा का क्या होगा, राज्य की गरिमा का क्या होगा, समाज की नैतिकता का क्या होगा। इसलिए प्रभु राम ने जो आदर्श सेटअप किया था, मैं उसी प्रकार के आदर्श सेटअप की मांग माननीय मुख्यमंत्री से करता हूं कि इनको बर्खास्त करके इनके खिलाफ एनएसए लगाकर इनकी सारी संपत्ति जब्त करके इनके खिलाफ एक आदर्श ऐसी कार्रवाई की जाए कि फिर कोई ज्योति मौर्य या मनीष दुबे बनने का प्रयास न करे। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर ने अपना पक्ष रखा और सरकार का भी कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसको कहीं ना कहीं इस बात को धूमिल करने का प्रयास किया ज्योति मौर्य ने। और हम लोग भी तमाम पब्लिक ओपिनियन पोल ले रहे हैं तो उसमें सभी का कहना है कि बेटी पढ़ाइए लेकिन बहू को ना पढ़ाइए। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।